आपके अपने YouTube चैनल इस्लामी मैथ्स क्लास। आज आपके लिए कक्षा 9 की NCERT की बुक की एक्सरसाइज 1.2 हल लाया हूँ। इसे देखिए, समझिए और बताइए। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है NCERT की किताब में वो आपका ये है कि हमें इसमें बताने हैं कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसका मतलब अगर अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या होगी। इट मींस ये क्या है? सत्य। सत्य और असत्य भी लगाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज पूछ रहा है। जैसे पहले पूछ ही रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या जितनी होती है सारी वास्तविक होती है। इसका मतलब है जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। इसीलिए दूसरी संख्या प्रत्येक बिंदु के रूप में होता है। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होते हैं, और अंडर रूट में जो भी संख्या होती है जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक हो। इसका मतलब ये हमारा क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। इसके बाद आ जाओ तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। अभी बताया कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती है। तो ये भी हमारा कैसा आ गया? असत्य। ये हमारे सत्य और असत्य तीनों। इसके बाद हमारे पास जो सवाल आया है वो ये आया, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं सारे पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे 2 है, हमारा 2 पूर्णांक है, 2 का वर्गमूल √2 अपरिमेय है, 3 का वर्गमूल √3 अपरिमेय है, लेकिन जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, जो कि परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखा? इसमें हम लिखेंगे सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते। पहली चीज कह रहे हैं, यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण देकर समझाइए। नहीं होते हैं, जब नहीं होते हैं तो हमें समझाना पड़ेगा किसी। जैसे √4 का वर्गमूल 2 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। √9 का वर्गमूल 3 अपरिमेय नहीं है। √16 4 अपरिमेय नहीं है। इसी तरह से √25 √36 √49 जिन संख्याओं के वर्गमूल हम निकाल सकते हैं वो हमारे अपरिमेय नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन, हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए आप लोगों को अपना चांदा, स्केल और उसके साथ साथ प्रकार, 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले जब संख्या रेखा पर दर्शाना है तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कैसे करें? संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग? तो सबसे पहली चीज जो हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर मिड में क्या होता है? 0। इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, इधर -1 -2 -3। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें √5 को दिखाना है। √5 को दिखाना है तो √5 का मान हम कैसे निकालेंगे? √5 का मान हम तब निकाल सकते हैं जब हमारा या तो आधार 2 हो और लंब 1 हो, या लंब 1 आधार 1 हो और लंब 2 हो। देखो कैसे निकालेंगे। 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी इसके बाद बताऊंगा। तो पहला तरीका √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आधार हमने कितना दिया? 2, 1 और 1 कितना आ जाएगा? आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा। इसे क्या डाल देंगे? OA कितना आ गया? 2, आधार हमारा 2 हो गया। अब आधार 2 हो गया, अब हमें लंब कितना चाहिए? 1। यहाँ पर बनाएंगे
चांदा को रखेंगे, चांदा को रखने के बाद 90 अंश का कोण बना लेंगे। यह प्रकार से 90 अंश का कोण बना सकते हैं। 90 अंश का कोण बन गया तो यहाँ से दूरी भरेंगे हम 1 की, और यहाँ से 1 की ऐसे करके चाप लगा देंगे और इसे ऐसे मिला देंगे। तो इसे डाल देंगे हम b, इसे क्या डाल देंगे b। ये दूरी हमारी पूरी कितनी हो गई 2, ये दूरी हो गई हमारी 1। अब हमारा क्या हो गया OB, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर, AB कितना 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, OB स्क्वायर बराबर 5। OB बराबर OB स्क्वायर 5 आ गया, इसका मतलब OB बराबर आ गया हमारा √5। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई √5। अब इसे नापेंगे कैसे, यहां से प्रकार के नोक रखेंगे, यहां तक की दूरी लगाएंगे और ऐसे करके इसे चाप लगा देंगे। यहां से ऐसी चाप लग गई, यहां पर स्केल रखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी नाप लेंगे। यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो हमारी √5 की वैल्यू होगी। इसे प्रकार पैमाने के साथ ऐसे नाप लेंगे। √5 बराबर नापने के बाद जो भी हमारी दूरी आएगी वही इसका मान होगा। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, सत्य और असत्य, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अगर अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक भी होगी, इसीलिए ये हमारा सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर जो है हमारे सारे पूर्णांक होते हैं, लेकिन सारे पूर्णांक √m के रूप में नहीं होते। जो भी है, जैसे यहाँ पे दिखाया संख्या रेखा पे 1 2 3 4 इस टाइप के √m के रूप का कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय। वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है और अपरिमेय होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, इसीलिए ये भी क्या हुआ असत्य हुआ। फिर कह रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। इसके उदाहरण देखते हुए बताया, √4 का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है, परिमेय। √9 का वर्गमूल 3 परिमेय, √16 परिमेय। इसके बाद √5 संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद समकोण त्रिभुज OAB, हमें √5 का मान चाहिए। √5 का मान चाहिए तो हम आधार 2 ले सकते हैं और कर्ण लंब 1 ले सकते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 हो गया। तो OB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, OB बराबर आ जाएगा √5। जब प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक इसे चाप लगाएंगे, पैमाने से इसे नापेंगे तो हमारा √5 का मान आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।